अभी सैम्पल पेपर 9 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें 5 सेक्शन थे, 5 के 5 कवर किए। इसमें भी नेक्स्ट में भी हम 5 सेक्शन को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड वही है, क्वेश्चन अच्छे हैं बहुत, थोड़ा हार्ड और मिक्स लेवल है। इन्हें कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके मेथड कवर हो जाएंगे। आओ कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है आपका नंबर लाइन का क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर लाइन दी हुई है, एक ए है एक बी है। इनको हमें सबसे पहले राइट डाउन ए एंड बी इन द सेट बिल्डर नोटेशन। हमें इन दोनों को ए और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपको आई होप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आता होगा। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि जो भी आपको यहाँ लाइन पे नजर आ रहा, आप उसे प्रॉपर्टीज में उसकी राइट डाउन कर दें। यहाँ पे यही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, एक लिखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना। सबसे पहले ए के लिए, ए है हमारा एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, सच दैट का मतलब कि एक्स ऐसा है, कैसा है एक्स, -3 से तो बड़ा है। एक्स जो है -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। ये उसकी एक कंडीशन है जो हमें नजर आ रही है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती थी, अगर ये जो गोले से बनी हुई है, दोनों सर्किल बने हुए हैं, अगर इसमें से कोई सा भी पूरा प्रॉपर हाईलाइटेड होता ऐसे, तो हम यहाँ पे उसे इक्वल टू लेते। फिर अगर ये हाईलाइटेड है तो फिर हम लिखते कि -3 के बराबर या उससे बड़ा है एक्स, इस तरह मेंशन करते। बट हमारा हाईलाइटेड नहीं है तो हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज थोड़ी बहुत पता होगी, पर ये चीज आपको पहले से आनी चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं अभी रिवीजन। इतना आपको आइडिया पहले से होना चाहिए। अब इसी से ये चीज कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट इसलिए नहीं होगी कि प्रॉपर्टीज में एक चीज जो भी बताने की, पूरी शेडेड लाइन है, यानी कि इसके बीच में कोई भी नंबर आया होगा, चाहे रेशनल इरेशनल कुछ भी, सारा का सारा कवर है -3 से लेकर 2 तक। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, यानी कि x की जो फैमिली है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है, इस रेंज में है, और फैमिली है रियल नंबर। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको हम एक करली ब्रैकेट में इस तरह कवर कर देते हैं। नेक्स्ट बी के लिए सेम, x कैसा है हमारा, x है -1 से तो बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है, 3 से छोटा है, और वो भी पूरी शेडेड लाइन है तो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है मेरे पास, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइंस। अब ये मुझे डिफरेंट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने, तो ध्यान से देखते हुए करेंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के बीच में जो भी चीज कॉमन है, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ए और बी के बीच में हमारे पास क्या कॉमन है, ध्यान से देखने पे पता चलेगा अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ए कहाँ है हमारा, ये ए है, ये बी है, यानी कि यहां से यहां तक दोनों के ये जो चीजें हैं कॉमन है। तो मैं इस पे भी ये चीज रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरी नंबर लाइन पे। जो इंटरसेक्शन पूछा है इसने, क्या कि मेरा -1 से लेके और -2 तक, 2 तक कॉमन है, और ये लाइन थोड़ी सी हाईलाइट कर दो। ये इंटरसेक्शन के साथ हो गया, मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में एक जैसा हो। दूसरा मेरे पास इसी का पार्ट क्या है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि बी में से ए को माइनस कर दो। अब बी में से ए को माइनस करना, तो ध्यान से देखो बी में से ए कैसे माइनस होगा। ये चीज पहले से ही आपको आनी चाहिए, तभी अच्छी तरह समझ में आएंगी। बाकी थोड़ा सा फोकस करोगे, रिपीट करके देखोगे तो यहाँ भी आइडिया लग जाएगा। बी ए माइनस ए का मतलब है कि बी में से ए को घटाना है। तो बी में से ए को घटाना है मुझे, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। माइनस का 3 तो जो, ये 3 तो जू का तू रहेगा, क्योंकि इसमें से ऊपर घटने के लिए कुछ नहीं है। मैं इसे बना देता हूँ यहाँ समझने के लिए, 3 के लिए तो कुछ नहीं है। बट यहाँ ध्यान से देखो, जब 2 में से ये घटेगा तो ये लाइन तो पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक तो माइनस होगी। ये तो पूरा का पूरा इस हिस्से तक तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब बचा 2 में से 2 को घटाना, तो 2 में से 2 नहीं घटेगा। वो ये चीज तरीका है, समझ लो ध्यान से, कि यहाँ पे जो 2 है फिलहाल उसकी कंडीशन ये है, ये भरा हुआ 2 है ऐसे। अगर यहाँ भरा हुआ 2 होता तो यहाँ पे 2 ब्लैंक हो जाता, बट यहाँ पे भरा हुआ 2 है, यहाँ ब्लैंक 2 है, तो हमारा भरा हुआ 2 इस इधर रहेगा, यानी कि फुल रहेगा 2। ये 2 ऐसा रहेगा, फुल 2। ये इसलिए है कि वहां पे खाली है, खाली में से जब माइनस होगा तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये है कि 2 इंक्लूडेड ही है। खाली का मतलब होता है जब कोई मेरे पास नंबर लाइन पे इस तरह 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो 2 में से जब माइनस होगा तो 2 है ही नहीं, तो 0 बचा। तो हमारे पास पूरा का पूरा 2 बचा, यानी कि एक भरा हुआ गोला बचा। अब ये कंसेप्ट है बहुत बड़ा समझाने के लिए, यहाँ पे टाइम है इस हिसाब से कम,
तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भरे हुए गोले में से खाली गोले को हम ऐसे माइनस करेंगे तो भरा हुआ ही गोला बचेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि फील्ड हमारे पास 2 बचा और यही इसका आंसर है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेयर 2a प्लस बी ये दे दिया है, a माइनस 2b ये दे दिया है। दो मैट्रिसेस हैं, अलग अलग उनकी कंडीशन दे दी, उन्हें सोल्व करना। नॉर्मल जैसे अलजेब्रा में सोल्व करते हैं वही मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, या तो इस इक्वेशन को उसके बराबर करो या उसको इसके बराबर। यहाँ पे 2a है, या तो 2a यहाँ पे करो, या यहाँ b है तो इसे 2b करो। चलो फर्स्ट में कर लेते हैं, कैसे। मेरे पास है 2a प्लस बी इक्वल टू है मैट्रिक्स में 3 2 -4 7। इसकी वैल्यू ये गिवन है, मुझे ये करना है यहाँ पे b को 2b बदलना, क्योंकि मैं बाद में इन्हें प्लस करूंगा। 2b माइनस का है, 2b प्लस का हो जाएगा, तो आपस में कट जाएंगे। तो मैंने इसमें बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा हो गया 2a प्लस b, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई की मैंने, ये हो गया 3 2 -4 और 7। प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, अंदर प्रोडक्ट चला जाएगा, 4a हो गया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 की b में हुई तो 2b हो गया, और इसी 2 की सभी में मल्टीप्लाई करनी ए टू जेड में। यही तरीका है प्रोडक्ट करने का। 2 की 3 में हुई 6, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, और 2 की 2 में होगा तो 4, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, 4a प्लस 2b की। दूसरा मैट्रिक्स को यहाँ पे उतार लो हम, a माइनस 2b इज इक्वल टू गिवन है 4 1 3 1। अब इन दोनों को हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे के साथ प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट की लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट की राइट साइड प्लस होगा। यानी कि मेरे पास हो गया 4a प्लस 2b प्लस a माइनस 2b। मैंने दोनों को प्लस किया, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट वाला राइट में। 6 4 -8 और 14। दूसरा है मेरे पास 4 1 3 1। तो 2b से तो 2b कट गया, a और a जुड़ के हो गया हमारे 5a। मेरे पास आ गया यहाँ पे प्लस करने का वही तरीका, जो जिसके साथ है वो प्लस होगा, ये इस तरह प्लस होंगे, अपना कैटेगरी अपने के साथ। तो 6 का 4 के साथ प्लस हुआ तो मेरे पास आया 10, -8 3 के साथ प्लस होगा तो -5 रह जाएगा, 4 1 के साथ होगा 5, और 14 1 के साथ हुआ तो 15। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इस मैट्रिक्स के डिवाइड में चला जाएगा। ये हो गया इस तरह 1/5 10 5 5 और 15। अब वही तरीका है जैसे प्रोडक्ट सब में हुआ था तो डिवाइड भी सब में होगा, यानी कि 5 पार्टिकुलर जितनी भी हमारी वैल्यूज है सभी को डिवाइड करेगा। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा। तो यानी कि कुल मिला के ए की वैल्यू आई है ये। अब ए की वैल्यू किसी भी, या तो इस वाले में पुट कर दो या इस वाले में पुट कर दो, जिसमें आए उसमें आपका मन पुट कर लो। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर लेता हूँ। मेरे पास है 2a प्लस बी बराबर 3/2, सॉरी बाई नहीं है, 3 2 -4 और 7। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इस a की वैल्यू पुट करनी है, बट मैं इससे पहले से इधर ले आता हूँ। b हो गया इधर ही ऐसे ही, 3 2 -4 7 और माइनस में 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को रख लेते हैं। b बराबर चल रहा है मेरा 3 -4 2 7, और माइनस के 2a की जगह हमारा क्या है जो हमने अभी निकाला है, वो ये है 2 1 -1 और 3। मैंने a की वैल्यू पुट कर दी जो यहां से मैंने निकाल ली है अभी, पहले हमारा सोल्व हो पाया। तो b पर हमारे पास एज इट इज 3 -4 2 और 7। 2 का प्रोडक्ट कर दो अंदर इसके साथ, माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस के 2 और 6। अब इसमें से इसे माइनस करो तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 -4 यानी कि -1, -4 और माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 4 में से जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2 -2 0, और 7 में से 6 गया 1। ये मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स आया, ये इसका आंसर है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है क्वाड्रेटिक एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। बट इसमें यहाँ पे इसने बोल दिया कि जो इसका आंसर देने हैं वो 2 डेसिमल तक हो सकते हैं।
ये रियलिटी है कि ये सोल्व नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है। 7 3 जा 21, ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो घट के 1 आ जाए और मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाए हमारे पास। तो हम इसे सीरीधराचार्य फार्मूले से सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसका कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्यूशन, इक्वेशन गिवन है मेरे पास 3x² माइनस के x माइनस के 7 बराबर 0। इसे कंपेयर करो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया माइनस के 1 और c बराबर आ गया माइनस के 7। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा जो सीरीधराचार्य का, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। वैल्यू पुट कर लो, माइनस b की जगह हमारा माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b² है यानी कि -1 का स्क्वायर है, माइनस के 4, a की जगह हमारा 3 है और मल्टीप्लाई में माइनस के 7, डिवाइड में 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर 1 रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट में मेरा क्या क्या आ गया, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। तो टोटल वैल्यू आएगी 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो मेरे पास आ गया ये 2 3 जा 6 हो गया नीचे, यानी कि कुल मिला के 1 अंडर रूट में आ गया 85 और डिवाइड बाई 6। अब 85 से रूट बाहर निकलता नहीं, इसे थोड़ा बेसिक से निकाल लेते हैं। हमारा अंदाजे से जो अंदाजे से होता है उसी से लगभग क्लियर वैल्यू मिल जाती है। 85 के दो नियरेस्ट हम स्क्वायर्स को पकड़ लेंगे, जैसे कि एक तो हो गया 9 और एक हो गया 10। 9 का होता है 81 और 10 का होता है हमारा 100। अब थोड़ा देखने से अंदाजा लग रहा है कि हमारा 81 हो गया, इसके इसके बीच में 4 का डिफरेंस है और इसके बीच में 19 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक। नहीं 19 का नहीं, सॉरी 14 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस है। तो इसके अंदर जो 4 का डिफरेंस है, हम कह सकते हैं कि लगभग इससे 0.2 के करीब एक्स्ट्रा रहा होगा, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 15, एक एवरेज है, आइडिया लगाओगे पता चल जाएगा। तो 9.2 के करीब हो सकता है, एज्यूम कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेते हुए हम मान लेते हैं कि 85 का जो हमारा रूट आएगा वो लगभग 9.2 आएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो आएगी, प्लस का है सॉरी 1 प्लस माइनस 85 रूट में से बाहर निकल के आ गया 9.2, डिवाइड में रहेगा 6। तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, अगर प्लस लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये, यानी कि 10.2 बाई 6। 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6 बच गया 42, 6 7 जा 42, यानी कि मेरे पास आ गया 0.7। दूसरी वैल्यू निकाल लो, माइनस ले लो इस बार सेकंड वैल्यू के लिए, ये फर्स्ट वैल्यू आई है एक्स की, तो सेकंड वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस के 9.2 डिवाइड बाई 6, वहाँ ये आ गया माइनस के 8.2 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, बचा हमारा पास 2, 2.2 22, यानी कि 6 3 जा 18, फिर बच गया 4, 6 7 जा 42, 42 बच गया। ठीक है, ये पूरा लगभग इतना ही कट जाएगा। तो मेरे पास आ गया 1.37। दो वैल्यू आ गई हैं, ये इसके आंसर है, बट ये माइनस की है ये प्लस की है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड कोन्स ईच ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट 5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सॉलिड कोन है, उनकी दोनों की रेडियस और हाइट सेम है बिल्कुल, एंड वन मोर सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर, और एक और सॉलिड कोन है उसकी रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर, आर जॉइंटली मेल्टेड। इन तीनों को लिया और मेल्ट कर दिया एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर, और उनसे एक हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया। अब जो सॉलिड स्फीयर बना उसकी रेडियस बतानी है और कर्व्ड सरफेस एरिया बताना उसका। ठीक है, बता देंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले चाहिए मुझे रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे हम, इन तीनों कोन का हमारा वॉल्यूम और इस बनने वाले स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो उसे इक्वल रखेंगे, वहां से हमारी रेडियस आ जाएगी। सोल्व करते हैं मेथड वाइज। सबसे पहले मैं इन कोन, जो हमारे दो कोन है, इनकी वैल्यू को एक तरफ कर लेता हूँ वॉल्यूम लेके, वॉल्यूम ऑफ टू सेम कोन, जो एक जैसे कोन है उनका वॉल्यूम वो है मेरे पास कितना, 1/3 पाई जो का तो है, और मेरे पास उसकी रेडियस है 3। फार्मूला होता है आर स्क्वायर, चलो फार्मूला लिखो पहले, ये फार्मूला होता है, तो मेरा हो गया 1/3 और इसे मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि वो उसका दुगना है, तो इंटू पाई, आर की जगह हो गया हमारा 3 इंटू 3 और एच की जगह हो गया 5। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई है 2। तो पहली वैल्यू आ गई, दूसरा बचे हुए का रिमेन
कौन वॉल्यूम, जो तीसरा बचा है उसका लिख लेते हैं, यानी कि थर्ड रिमेन वॉल्यूम लिख लो या रिमेन वॉल्यूम लिख लो, कुछ भी लिख लो कौन का। तो ये हो गया 1/3 पाई, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 2, और इसका हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई अभी मत करो, जब भी कर लेंगे जब जरूरत होगी। लास्ट हमारे पास क्या बचा अभी यहाँ, स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, जो हमने रिकास्ट किया है उसका, वो होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। अब इन तीनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वल रखेंगे। कैसे, स्पेयर का वॉल्यूम बराबर होगा तीनों कोन के वॉल्यूम के। ये उसने कहा है कि इन तीन कोन वॉल्यूम से ही बना के ये वॉल्यूम क्रिएट होगा, यानी कि तीन कोन से मिलकर ही हमारा स्पेयर क्रिएट होगा, तो ये उससे ही बनेगा। तो अभी इसकी वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 3 तो नहीं रहेगा यहाँ पे, जो जो है हमारे पास हम वही लिखेंगे। वो क्या है, पहले की वैल्यू थी हमारी ये 1/3 पाई 3 × 3 × 5 और ×2, क्योंकि डबल है, ये दो कौन है उनकी मल्टीप्लाई, प्लस तीसरा कौन था 1/3 पाई ×2 × 2 × 4.5। इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। एक तो 1/3 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है, हमारे पास और कुछ है 2 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, एक 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया वो लिख दो, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, मेरे पास बचा 3 × 3 × 5, प्लस यहाँ पे भी ये निकल चुका है, ये 2 भी निकल चुका है, केवल बचा 2 × 4.5। तो अभी हमारे पास जो बचा उसे देख लेते हैं। इधर है मेरे पास 4/3 पाई आर की क्यूब, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, पाई से पाई कट गया, इधर रह गया 2, लेफ्ट साइड में हमारे पास रह गया है क्या, 2 आर की क्यूब, राइट साइड में 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 प्लस 2 4 जा 8, यह हमारा ये आ गया 9, 2 आर की क्यूब, 45 और 9 ये हो गया 54, आर की क्यूब बराबर हो गया 54/2, और ये हो गया 27, या आर बराबर हो गया 3 की क्यूब और वैल्यू आ गई 3, यानी कि हमारी रेडियस आ गई है 3। अभी इसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया। स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो वैल्यू पुट कर दो, 4 × पाई × r, मेरे पास कितना है 3, 3 × 3, तो ये हो गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ ए लेक इज थीटा and the angle of depression of its reflection in the lake is 5. Prove that the height of the cloud above the lake surface is ये। ठीक है, कोई बात नहीं, कलर थोड़ा सा चेंज करके बनाना पड़ेगा, काफी कुछ है इसमें। इसने कहा कि कोई क्लाउड है आसमान के अंदर, हमने मान लिया वो क्लाउड यहाँ पे है, ये क्लाउड है, ठीक है, और एक उसी के नीचे लेक है, एक झील है यहाँ पानी की, ये हमारी झील होगी। चलो इसे दूसरे से बनाते हैं। पानी की झील है हमारे पास इसी के जस्ट नीचे, तो ये हमारी झील होगी, ठीक है। और इस लेक से कुछ दूरी पे, इस लेक से कुछ दूरी पे कितना, h पे, इसने कहा एक उससे कुछ हाइट पे वो h मीटर है, यानी कि यहाँ पे कोई जगह है वो h है। इस जगह से अगर इस क्लाउड को देखा जाए, इस क्लाउड को देखा जाए, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारा थीटा है, ये चीज कही इसने, ठीक है। अब दूसरी चीज इसने क्या कही, इस जो ये बादल है इसका एक रिफ्लेक्शन पॉइंट नीचे भी बन रहा लेक के अंदर, वो मान लो यहां है, और उस पॉइंट को अगर हम यहां से देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा फाई है। अब हमें प्रूव करना कि जो लेक से ऊपर की ये ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक की, आप इसे लेट कर लो, ये एक्स है, ये है, ठीक है। लेक से जो अबाव हाइट है बादल तक की वो इतनी है। एक चीज और है इसमें, कंसेप्ट है पहले ही बता देता हूँ, कि जो रिफ्लेक्शन इमेज होती है आपके अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, उसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। अगर ये ऊपर एक्स है तो पानी के अंदर भी इसका डिस्टेंस एक्स ही रहेगा, ठीक।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये मैंने एच मान रखा तो ये मेरा एच हो गया। तो कुल मिलाकर ये मेरा जो एक्स है यहाँ से यहाँ तक का, और ये एक्स यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल टेन थीटा वगैरह का जो हमारा पी बाई बी बेस के जो फार्मूले लगते हैं वही लगेंगे। सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस डिस्टेंस को कुछ मान लो, यहाँ से यहाँ तक को मैं इसे डिस्टेंस को डी मान लेता हूँ। ये मेरा, मुझे इस उसके लिए लगाना क्योंकि थीटा यहाँ तक है, तो मेरी ये पूरी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ से यहाँ तक की होगी एक्स माइनस एच। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, मुझे चाहिए केवल इतनी, तो इतने के लिए मैंने उसमें से एच घटा दिया, तो मेरी होगी एक्स माइनस एच। तो मेरा पहला फार्मूला क्या आएगा उसमें, ये हो गया टेन थीटा, थीटा के लिए निकाल रहा हूं तो थीटा बराबर होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन थीटा एज इट इज, परपेंडिकुलर है मेरा एक्स माइनस एच, और बेस है मैंने डी मानना है, डी। तो डी इधर आ गया, डी बराबर हो गया एक्स माइनस एच बाई टेन थीटा। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं हम इस ट्राइंगल के लिए, नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए ट्राइंगल के ध्यान से देखो, ये बेस तो जू का तू रहेगा हमारा। दूसरा हमारा ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी पूरी हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक एक्स है, ऊपर एच है। अगर मैं इस पूरी की बात करूं तो ये हो जाएगी एक्स प्लस एच। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक एक्स है, इससे ऊपर एच है। अगर दोनों की पूर्व मिला के बात करनी है तो वो होगी एक्स प्लस एच। यानी कि अब दोबारा नेक्स्ट केस में हमारा क्या हुआ, सेकेंड में टेन थीटा, वही फार्मूला हमारा रेशो वाला, पर थीटा की जगह हम यहाँ क्या लेंगे, फाइव। मेरा एंगल फाइव है, तो टेन फाइव बराबर हो गया पी बाई बी। परपेंडिकुलर की जगह मेरा रहेगा ये वाली लाइन, ये है एक्स प्लस एच, और बेस में रहेगा मेरा डी। डी को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो गया एक्स प्लस एच बाई टेन फाइव। इक्वेशन 2, 1 एंड 2 से डी की वैल्यू पुट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डी की वैल्यू पुट कर दो तो कुल मिलाकर हो गया हमारा एक्स प्लस एच बाई टेन फाइव बराबर ये वाला एक्स माइनस एच टेन थीटा। निकालना क्या है मुझे, एक्स। उसने जो मेरे से पूछा है वो एक्स पूछा है, लेक से ऊपर बादल की कितनी ऊंचाई है वो। ठीक है, एक्स को अकेला करो। एक्स को अकेला करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर हो गया टेन थीटा, और एक्स की मल्टीप्लाई हुई तो एक्स के साथ लिखते हैं इसे। ये हो गया एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स टेन थीटा, और एच में भी हुई है तो प्लस एच टेन थीटा बराबर इस टेन फाइव की भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया हमारा एक्स टेन फाइव, और इस टेन फाइव की एच में भी हुई है तो माइनस के टेन एच टेन फाइव। अभी एक्स एक्स को एक जगह कर लो, इस वाले को बराबर से इधर ले आओ, तो मेरा हो गया माइनस का हो जाएगा इधर आके एक्स टेन थीटा माइनस एक्स टेन फाइव। ये प्लस का एच टेन थीटा उधर ले जाओ, तो उधर जाके हो गया माइनस का एच टेन थीटा और माइनस का एच टेन फाइव। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया टेन थीटा माइनस के टेन फाइव। मुझे कुल मिलाकर अपना एक्स अकेला करना है, तो इधर माइनस का एच कॉमन आ गया, यहां रह गया टेन थीटा, और माइनस बाहर कॉमन आया तो अंदर बचा प्लस टेन फाइव। ये यहाँ मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा उधर राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो मेरे पास हो गया माइनस के एच टेन थीटा प्लस टेन फाइव, और डिवाइड में हमारा इधर से ये जो है डिवाइड में आया, तो ये हो गया टेन थीटा माइनस के टेन फाइव। तो यही मुझे प्रूव करना या यही निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास शेयर्स के रिगार्डिंग है। ए मैन डिजायर टू हैव एनुअल इनकम ऑफ 36,000 फ्रॉम 18% और 125 रुपी शेयर अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 20% डिस्काउंट, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट। इसने कहा एक मैन है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसे एनुअल इनकम की जो इच्छा है उसकी, वो चाह रहा है कि शेयर से कम 36,000 रुपीज की हो, मतलब उसे एक साल में 36,000 रुपये मिले शेयर से। और उस पे शेयर पे जो डिविडेंड है वो 18% है। इसने देखो क्लियर दे दिया, लैंग्वेज को अपने आप समझने की जरूरत है यहाँ पे कि 36,000 फ्रॉम 18%, यानी कि जो 36,000 रुपीज कमाएगा वो 18% के हिसाब से कमाएगा। तो
तो यानी कि ये हो गया इसका डिविडेंड 18%। और 125 का शेयर दिया है, ये होगी इसकी नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, पहले सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 125। मैं सबसे पहले क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। अब उस पर इसने डिविडेंड दे दिया 18%, डिविडेंड है मेरा 18%। तो डिविडेंड को निकाल भी लो प्रॉपर, कितना आएगा, तो 125 का 18% कितना होगा, डिवाइड बाई 100। ये हो गया 25 5 जा, और 25 4 जा, 2 जा 9 जा, तो 9545/2 आ गया। ये मेरा डिविडेंड आया है रुपीज में। ठीक है, एक शेयर से इतने रुपए प्रॉफिट होता है, एक शेयर से 45/2 हमारा प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट चाहिए मुझे इतना, तो क्वांटिटी की अपने आप पता चल जाएगी, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, कि भाई उसे पूरा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने शेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना प्रॉफिट है उसे एक के प्रॉफिट से डिवाइड कर दो, यानी कि 45/2 है तो वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 9 से हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, फिर 5 8 जा 40, यानी कि ये हो गया 800। तो कुल मिला के हो गया 600। जब 800 की इसमें मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो आ गई 1600। मुझे 1600 शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब इसने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा, 1600 शेयर खरीदने, मुझे अगर एक शेयर की वैल्यू पता चल जाए कि मार्केट वैल्यू कितनी है, मैं 1600 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1600 में, मेरा आंसर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालते हैं। नॉमिनल वैल्यू है 125, मुझे गिवन है क्या, नॉमिनल वैल्यू है 125 रुपीज, बट मार्केट में उस पर प्रीमियम कितना चल रहा है, प्रीमियम है 20%। प्रीमियम होता है यानी कि कितने प्रॉफिट में चल रहा है वो, वहां पे कितने उसकी वैल्यू अप हो चुकी है। तो 125 का 20% निकाल लो। 125 का 20% के लिए हम उसे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। जीरो से जीरो कटेगी, 2 5 या 10, और 5 से 25 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, यानी कि प्रीमियम आ गया हमारा इसका 25 रुपीज। मार्केट वैल्यू होती है हमारी, मार्केट वैल्यू की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी हमारी, एनवी में जो आपकी नॉमिनल वैल्यू थी उसमें आप प्रीमियम को प्लस कर दो, यानी कि 125 में 25 को प्लस कर दो। देखो ये है रिवीजन, ये चीजें पहले से आपको पता होनी चाहिए। तो 150 रुपये आपका टोटल आ गया यहाँ पे, मार्केट वैल्यू निकल के आ गई। एक शेयर की मार्केट वैल्यू है आपकी ये 150 रुपये, टोटल है शेयर खरीदने हैं 1600। तो हमारा ऑल राउंड मतलब ऑल अमाउंट कितना आ जाएगा, लास्ट अमाउंट। नाउ वी नीड अमाउंट, हमें कितने अमाउंट की आवश्यकता होगी, 150 गुना 1600। तो ये हो गया 15 6 या 90, यानी कि 0 और 15 1 या 15, 9 और 5 और 24। ठीक है, 24,000, 3 0 ये और ये, ठीक है बिल्कुल। 2,40,000 रुपए की हमें इसमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, फाइनल अमाउंट है जो इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एज शोन इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ए टेंजेंट पी टी एंड ए लाइन सेगमेंट पी ए बी आर ड्रोन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द कोड अबाउ, प्रूव दैट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको पहले देख लो क्या क्या दे रखा है इसने, एक टेंजेंट दे रखा है, एक कोड दे रखी है इंटरनल, और उस कोड पे एक परपेंडिकुलर डाल रखा, और ये हमारे में यहाँ पे राइट एंगल के ट्राइंगल्स हैं अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिया है इसने पी एन टू पी बी है, और बराबर में उसका पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर प्रूव करना। ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है, क्या, जो लेफ्ट साइड में दिया उसे इस तरह कोशिश करो लिखने की जो हमारी राइट साइड उसमें इंक्लूड होती चली जाए। कैसे, सबसे पहले पहले लो पी ए को, पी ए को ऐसी वैल्यूज में लो जिसमें कम से कम पी एन या ए एन दोनों में से एक आए या दोनों आ जाए। देखो पी एन है मेरे पास, पी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए है, सॉरी पी ए है मेरे पास, ये है, इसे क्या लिख सकता हूँ, पी एन में से ए एन को अगर माइनस करें तो पी ए, पी एन आएगा हमारे, पी ए आएगा हमारे पास, यानी कि पी एन, ध्यान से देखो पी एन में कब आएगा, पी ए, पी एन में से अगर मैं ए एन माइनस कर दूं, ये है पी ए है मेरे पास ये वाला, ये कब आया होगा, जब इस पूरे में से मैंने इस छोटे को माइनस कर दिया होगा तब आया होगा। नेक्स्ट मेरे पास उसमें क्या चाहिए मुझे, पीबी, पीबी को भी ऐसे ही मेंशन करने की कोशिश करो, उसमें पीएन या एएन में से कुछ आ जाए या दोनों आ जाए। पीबी यहां से लेके यहां तक है, तो पीएन, एक तो पीएन लिख लो प्लस बीएन लिख लो। ठीक है,
अभी एक चीज ध्यान से देखना, ये एक है मेरे पास पी बी, पी एन एज इट इज। क्या बी एन को मैं कुछ और लिख सकता हूं जब मुझे पता है कि ये दोनों बराबर है? यहाँ पे ध्यान से देखो, बी ए बी एन बराबर है इसके, ये परपेंडिकुलर है, हमें पता है कि किसी भी कोड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डलता है तो वो आपस में उन्हें इक्वली डिवाइड करता है। तो हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे क्या, कि बी एन बराबर होगा ए एन के। क्यों बराबर है? क्योंकि सेंटर ओ से, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ओ एन बाइसेक्ट कर रहा है कोड को, ए बी को, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ये जो हमारा ओ एन है ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसे बीच से डिवाइड कर रहा है इसलिए। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसलिए पी बी, ये वाली लाइन आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, पी बी बराबर है पी एन, और बी एन की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए एन। अब ये होगी इक्वेशन टू। इक्वेशन और वन टू को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए पी और बी का। तो मेरे पास हो गया पी ए इंटू पी बी बराबर पी एन माइनस ए एन और पी एन प्लस ए एन। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो हमारे पास हो जाएगा पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, और इधर पी ए इंटू पी बी। तो फर्स्ट चीज हमारी प्रूव हो गई जो इसने कहा। नेक्स्ट देख लो, अब तरीका वही रखेंगे कि लेफ्ट साइड की चीजों को ऐसे लाने की कोशिश करेंगे जो कम से कम राइट में जो हमारे से मंगा पूछ रहा है वो कुछ उसमें से ऑटोमेटिक इंक्लूड होता चला जाए। सबसे पहले पी एन स्क्वायर कहा है इसने, पी एन स्क्वायर को देखते हैं। पी एन स्क्वायर में हम क्या क्या ले सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। पी एन स्क्वायर है, पी एन बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पी एन यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस है इसका। तो इसमें हाइपोटेनियस ये है, तो ओपी का स्क्वायर, पी एन स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि इसका ओपी का स्क्वायर, इससे प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा, पी एन का स्क्वायर हो सकता है हमारा ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ओपी चाहिए था, कम से कम एक ओपी मिला है मुझे उसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है मेरे पास, ए एन का स्क्वायर, ये इक्वेशन वन होगी। ए एन के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये ए एन है, ये भी एक हमारा राइट एंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ओ ए के स्क्वायर में से ओ एन का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। हम दोनों को माइनस करना, जैसे उसने कहा हमें लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के साथ माइनस कर रहे हैं। तो हमारा हो गया पी एन स्क्वायर माइनस के ए एन स्क्वायर, और राइट साइड की वैल्यू भी माइनस होंगी, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस के ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ओ एन स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर से ओ एन स्क्वायर कट गया, मेरे पास रह गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। मुझे चाहिए यहाँ पे ओ टी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर अवेलेबल है बट ओ टी नहीं है, ध्यान से देखो, ओ ए और ओ टी इक्वल है, ठीक है। ओ ए और ओ टी इक्वल है, कैसे इक्वल है, दोनों रेडियस है। ओ टी बराबर है ओ ए के, ओ टी बराबर है ओ ए के, ये टी है यहाँ पे, तो ये क्यों है, ये रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडी हैं इसकी। तो इसलिए हमारा फाइनली क्या हो गया, पी ए स्क्वायर पी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, और ओ ए की जगह हम रख देंगे ओ टी स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का है। तो अगर आपने किया होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा केयरफुली एक दो बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो तब समझ में आएगा। हमारे पास है एक्स, तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स बाई वन, और इक्वल टू में दे रखा है अंडर रूट टू ए प्लस वन। इस तरह के सवाल इसी तरह प्रूव होंगे या सोल्व होंगे, और कोई तरीका नहीं है इन्हें सोल्व करने का। ध्यान रखना इस चीज का, कंफ्यूज मत होना पेपर में। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो ये 100% समझ जाना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का ही क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का, मान लो मेरे पास अगर इधर ए बाई बी है और उधर डी बाई सी है, तो हमें करना क्या है कि जो
ऊपर है उसे दोनों को ऐसे लिखो a बाई ए और d बाई डी, ठीक है। और जो नीचे है उसे ऊपर प्लस करो और नीचे माइनस करो। इसी तरह जो यहाँ था ऊपर प्लस करो और नीचे माइनस करो, यही फार्मूला है इसे डील करने का। इसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, ये प्रूव्ड थ्योरम है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ 1 है, तो इसे 1 को x के साथ प्लस कर दिया ऊपर और नीचे माइनस कर दिया। राइट साइड में पूरा का पूरा ये उठ के आ जाएगा प्लस में यहाँ पे। तो मेरे पास है √2a+1 प्लस 2a-1। ये तो लिखा मैंने ऊपर का, अभी न्यूमरेटर में जो था वो प्लस में आ गया ऊपर 2a+1। ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ज्यादातर जब ही अप्लाई होती है जब एक जैसी चीज का प्लस माइनस हो ऊपर नीचे, ठीक है। और माइनस के 2a-1 डिवाइड में ऊपर वाला जो का तू 2a+1 2a-1 बीच में प्लस था। अभी माइनस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में। तो 2a+1 ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2a-1। यही चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा। तो देखो हमारे पास क्या क्या माइनस हो गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो मेरे पास रह गया x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 2a+1 अपॉन 2a-1। अब मुझे अंडर रूट हटाना है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया x² + 1 + 2x। मैंने डायरेक्ट खोल के लिख दिया इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया x² + 1 माइनस के 2x। इधर अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि थोड़ा जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बस मैंने कुछ नहीं किया, इनका स्क्वायर किया होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से सोचो। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ax आ जाएंगे सारे में और फिर 2ax² हो जाएगा। तो उसे डील करना थोड़ा आसान होगा या नहीं होगा। और या फिर मैं यहाँ पे दोबारा कॉम्पोनेंडो वाला ही फार्मूला लगा सकता हूँ, मर्जी आपकी है। बट अगर दोबारा लगाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां आपको कैसे ध्यान आएगा। वैसे तो देखो मैंने बताया कि अगर ऊपर नीचे के सिंबल आपस में ही प्लस माइनस में हो तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग जाती है। कैसे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों एक जैसी चीज है, प्लस माइनस में है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लग सकती है। बट अगर नहीं भी लगाना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। दोनों तरीके से सोल्व हो जाएगा, जैसा करना चाहो वैसे कर लियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ क्योंकि वो चीज माइंड में आए या ना आए, इससे करके देख लो आप। तो मेरे पास हो गया 2a-1 की मल्टीप्लाई होगी किसमें, इस वाले की इसमें है। यह है x² + 1 प्लस का 2x बराबर में है मेरा 2a+1। इसकी मल्टीप्लाई है x² +1 माइनस के 2x में। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2a की करो सबके साथ, तो ये हो गया 2ax²। 2a की 1 में होगी तो 2a, 2a की 2x में होगी तो 4ax। अब यही माइनस के 1 के साथ होंगी तो माइनस का x² माइनस का 1 और माइनस का 2x। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a की पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 2ax²। 2a की 1 में हुई तो प्लस के 2a और माइनस के 2 में हुई तो माइनस के 4ax। अब 1 के साथ करो, यानी कि 1 के साथ जो का तू लिखना पूरा का पूरा, प्लस का x² प्लस का 1 और माइनस का 2x। अब देख लो कौन सी चीज किसके साथ कट रही है। 2ax² प्लस का है, 2ax² प्लस का है, दोनों इधर आता है तो माइनस का हो जाता, कट जाता। 2a पॉजिटिव है, 2a इधर भी पॉजिटिव है, कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का होगा, उसे कैंसिल करेगा। और कोई चीज कट रही है कि हाँ ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, एक जैसी चीज है, उधर आएगा प्लस का होकर इसे कैंसिल कर देगा। जो बचा उसे लिख लो। मेरे पास बचा है क्या, माइनस का x² है, चलो लिखो 4ax ये बचा, माइनस का x² बचा है और माइनस का 1 बचा है। बराबर में मेरे पास क्या बचा, माइनस का 4ax प्लस का x² और प्लस का 1, और कुछ नहीं। इसे सारों को उधर ले जाओ क्योंकि x² मुझे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव चाहिए तो इसे राइट साइड में ले जाओ, इधर लेकर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा लेता हूँ, x² सबसे पहले उधर गया तो पॉजिटिव, ऑलरेडी एक पॉजिटिव था तो इसके साथ लिख लिया x²। अभी यहाँ पे मेरे पास माइनस का 4ax है, इसे यहाँ पे लिखो ये वाला,
ये 4x पॉजिटिव था, इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर लिख लो, प्लस का 1 है ये, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, इजकल टू 0 इधर है, 0 बराबर हो गया, दो तो एक्स स्क्वायर हो गए हमारे जुड़ के, माइनस फोर एक्स हो गया माइनस के 8 एक्स, और 1 हो गए मेरे जुड़ के 2। इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, इक्वल टू 0 चल रहा है, तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस का 1। 2 0 के साथ डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 0 ही कर देगा से, तो मेरे पास रह जाएगा कुल मिलाकर माइनस के 4 एक्स इस तरह प्लस 1, जो मुझे चाहिए था। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम in 11 hole 1/9 minutes if one pipe take 5 minutes more than the other to fill the same cistern. Find the time in which each pipe would fill the cistern. मतलब दोनों का अलग अलग, दो पाइप है हमारे पास, वो सिस्टम को भर सकते हैं अलग अलग, बट मिल के भरते हैं तो इतने टाइम में भरते हैं, और अलग अलग भरते हैं तो एक दूसरे से 5 मिनट ज़्यादा लेता है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। इसमें हमारे पास क्या, लेट कोई सा भी एक को मान लो, फर्स्ट पाइप मान लो, फर्स्ट पाइप फिल सिस्टम इन एक्स मिनट। अगर हमने मानना कि पहला पाइप एक्स मिनट में से भर देता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड पाइप कितने में भरेगा, सेकंड पाइप भरेगा एक्स प्लस 5 मिनट में। ठीक है, और इसने हमें क्या दिया है यहाँ पे, चलो पहले इनका अलग अलग निकाल लो। तो फर्स्ट पाइप फिल सिस्टम, हम एक एक मिनट का निकाल लेंगे अभी, सिस्टम इन 1 मिनट। पहला पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा, आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, आइडिया होगा। सिंपल सा तरीका है, जो टोटल होता है उसे 1 बाई कर दो, तो हो गया 1/x, एक मिनट में भरेगा 1/x। इसी तरह सेकेंड पाइप कितना भरेगा हमारा, वो भरेगा 1/x प्लस 5। हमें दिया क्या है, गिवन है हमारे पास कि बोथ पाइप, दोनों पाइप मिलकर भर देते हैं उस पाइप सिस्टम को, बोथ पाइप फिल सिस्टम इन 11 on 1/9 यानी कि 100/9 मिनट में, और दोनों पाइप सिस्टम को एक मिनट में कितना भरेंगे, इसका जस्ट उल्टा 9/100 मिनट में, 9/100 सॉरी मिनट नहीं आएगा, एक मिनट में 9/100 भरेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमारा दोनों का एक एक मिनट का पता, हमें कितना एक एक मिनट में काम करते हैं, और यहाँ पे हमें एक मिनट में दोनों का मिलकर भी काम करने का पता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो उनके एक मिनट के काम के बराबर आना चाहिए। सॉरी, ये है हमारा 5, ये है 9/100। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया मेरा x²/5, मैंने इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर चली जाएगी एक में मल्टीप्लाई, और ये x आ गया इस एक के साथ, बराबर में 9/100 एज इट इज चल ही रहा है हमारा। अभी ऊपर हो गया जुड़ के x 2x, ये x इस x के साथ जुड़ गया, प्लस 5 डिवाइड में है मेरा x² प्लस 5x बराबर 9/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो गया 200x प्लस 500, इधर हो गया 9x² प्लस 45x। ये पूरा का पूरा राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मेरे पास हो गया 9x² प्लस के 45x माइनस के 200x प्लस के 500, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9x² यहाँ पे प्लस का 45x है, माइनस का 200x है, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के रह गए मेरे पास 155x, और सॉरी ये माइनस का था उधर से इधर आया तो माइनस हो गया, तो ये माइनस का 500 बराबर में 0, मल्टीप्लाई होके 9 की 5 में की तो 45, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए तो 4500 आ जाए, और घट के वापिस 155 आ जाए। तो ऐसे हमारे जो फैक्टर होंगे स्प्लिट करने के फॉर्म के, वन होंगे 180 और 25। 180x में से अगर 25x घटा दें तो वापिस 155x आ जाएगा, ये इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसमें से कॉमन आ गया क्या, 9x, अंदर बच गया x - 25 प्लस
यहाँ पे 25 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 25 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट तो बन गया मेरे पास x माइनस 25 और एक हो गया 9x प्लस 25 बराबर 0। अगर इसके अगेंस्ट 0 लेंगे तो हमारा आएगा x इज इक्वल टू 25। अगर इसके लेंगे तो हमारा आएगा x बराबर माइनस के 25/9। समय माइनस में नहीं होता तो हम पॉजिटिव को ले लेंगे, x बराबर 25, यानी कि एक सिस्टम मेरा भर पा रहा है कितने में, 25 मिनट में, तो वो वैल्यू है हमारी ये। दूसरा कितने में भरेगा आपको पता चली गया, 25 प्लस 5 यानी कि 30 मिनट्स में। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट से है। इसमें कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट दे दिए हमारे ए और बी, और इसने कह दिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसके मिड पॉइंट से होकर जा रहा है और वो एक्स एक्सिस पे जहां काट रहा है वो पॉइंट हमारा क्यू है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इन पॉइंट को इस पे डिनोट कर लेते हैं कहाँ कहाँ आएंगे। इस ए पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये हो गया माइनस के 5 2, माइनस के 5 माइनस 2, यानी कि -5 इधर और -2 यहाँ पे, ये लगभग यहाँ आ गया। ये है मेरा -5 और -2, और इस पॉइंट का नाम दिया ए। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 4 और -2, 4 यहाँ आएगा इस जगह और ये -2 भी। तो लगभग ये मेरी लाइन होगी जो ड्रॉ हो रही है। अब इसने कहा इसका मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालना, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 ए का जिक्र किया है तो -5 हमारा x1 हो जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा 4/2, और इधर हो गया -2 और -2/2, तो ये हो गया -1/2, और -2 -4 हो गए, और 2 फिर हमारा कुल मिला कर गया -2। तो मेरे पास मिड पॉइंट आ गया ये -1/2 लगभग यहाँ, और ये पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे इस जगह। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसमें, जैसा क्वेश्चन में कहा है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ पे, और जहां पे ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है ये पॉइंट क्यू है, ये मेरा क्यू है। ठीक है, जितना डिस्टेंस एक्स का यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ पे जो एक्स का डिस्टेंस आया था वो 1 माइनस बाई, ये आया है माइनस के 1/2, और वाई का, वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो वो होगा 0। अब इससे बनने वाला ट्राइंगल पूछा है, इसे इसमें मिला दो, इसे इस पे मिला दो, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि क्यू ए का डिस्टेंस और क्यू, ये बी है हमारा, बी का डिस्टेंस निकाल लोगे तो ये इक्वल आएगा, तो हम इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कह देंगे। इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है इसकी। ध्यान से देखो, जब आप इससे इसे निकाल लोगे, मिड पॉइंट से जा रहा है तो मिड पॉइंट का बाइसेक्टर है, तो मीडियन हमेशा इसे, ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, बीच के एंगल बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इवन है कि ये और ये लाइन आपस में इक्वल होगी। तो जब डिस्टेंस भी निकाल लोगे तो इक्वल आएगी, तो हम इसे लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। पर आपको वहां पर इसे निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और x2 y2 ये, अगर आप QA की बात करेंगे पहले तो Q का हमारा x1 y1 हो जाएगा, और Q इसका A का हमारा x2 y2। इसी तरह QB की बात करेंगे तो x1 y1 और x2 y2, और इस फार्मूले में जो भी वैल्यू रखेंगे तो इक्वल आएगा ऑटोमेटिक।